हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं फिटर थ्योरी सीबीटी एग्जाम 2024 की आप लोगों की तैयारी चल रहा था और ये क्लास 6 है सेकेंड ईयर का। ठीक है, इससे पहले मैंने क्लास 5 ले रखा है आप लोगों को और टोटल आपको पता है कि मैं यहाँ पे 507 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज कराऊंगा और साथ में आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाऊंगा जिससे कि आपको बार बार प्रैक्टिस करके सारी चीज़ें आपकी तैयारी हो पाए। ठीक है, इससे पहले कि ये यदि आपने 5 क्लास नहीं देखा है तो उनको देख लीजिएगा। पांचों वीडियो को देखने के लिए आप सक्सेस करियर ओपन कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल को और यहाँ पे चले जाइएगा प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। यहाँ पे जब प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आएंगे ना तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फिटर थ्योरी सेकेंड ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5। यहाँ पे आप लोगों को वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और जो भी आप लोग के फर्स्ट ईयर के जूनियर होंगे ना आपके कॉलेज के, उनको भी इन्फॉर्म करिएगा कि ये मैंने कंप्लीट करवा दिया है फर्स्ट ईयर का। वो बस 17 वीडियो देख लें, उनका एकदम इससे बाहर एग्जाम से बाहर आएगा ही नहीं। ठीक है, और जैसा कि आप लोग को पता है कि सक्सेस करियर मोबाइल ऐप पे आप लोग को मॉक टेस्ट मिल जाएगा, तो इसे आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस करियर प्ले स्टोर से। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसमें आप लोग को आईटीआई कोर्सेज मिल जाएंगी, जितने भी आईटीआई में कोर्सेज चल रही मात्र 99 रुपये में। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आईटीआई फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर सीबीटी एग्जाम मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल यहाँ पे मिल जाएगा। आपको बहुत सारे कंटेंट यहाँ पे मिल जाएंगे, यानी कि देखिए फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर सीबीटी एग्जाम का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, इंप्लायबिलिटी स्किल का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग का टेस्ट मिल जाएगा और वर्कशॉप कैलकुलेशन का, और यहाँ पे फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर ऑल ई बुक मिल जाएगी मात्र 99 रुपये में। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत कम रेट में आपकी तैयारी बिल्कुल 95% कैंडिडेट ने यहाँ पे पास आउट हुए हैं 95% से। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को नहीं मैं बोल रहा हूँ ना कि 95% आए हुए हैं, तो मैं उसका आप लोगों को प्रूफ भी दिखाया हूँ इसके पिछले वीडियो में, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसा कि मैं बताया हूं कि आईटीआई से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, रेलवे की अप्रेंटिस आने वाले समय में आप लोग करेंगे, तो अभी से सक्सेस करियर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे 12,000 से अधिक कैंडिडेट को डायरेक्टली जॉब आईटीआई से रिलेटेड अपडेट मिलते रहते हैं, पीडीएफ वगैरह इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये देखिए ये क्लास 5 था, यदि आपने इनको नहीं देखा होगा तो इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। 120 से लेकर मैंने 150 तक क्वेश्चन करा दिया है। ठीक है, अब इस वीडियो में हम आप लोग को 151 से क्वेश्चन आगे कराने वाले हैं और 180 क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि ये 6 क्लास है आप लोगों का। तो छात्र सभी आप लोगों को क्लास 6 आने में इसलिए डिले हो गया ना कि 17 मार्च को मम्मी एक्सपायर कर गई, इसलिए थोड़ा उसमें आदमी उलझन में बजा हुआ था, इसलिए आप लोगों की क्लासें नहीं आ पा रही थी। अब रेगुलर क्लासें आएंगी तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए जैसा कि आप लोग ये 3rd सेमेस्टर का है, आपका जो सेकेंड ईयर बनता है ना, जो सेकेंड ईयर होता है वो 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर का मिलाकर बनता है। तो 3rd सेमेस्टर में हम टोटल 247 क्वेश्चन करेंगे और 4th सेमेस्टर में 260 क्वेश्चन करेंगे। इस प्रकार अगर सबको ऐड करेंगे तो 507 क्वेश्चन होगा और मैं यहाँ से 150 क्वेश्चन आप लोग करा दिया हूँ। अब 151 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखेंगे और जो भी आंसर आप लोगों को पता होगा ना वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 151 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, दिया हुआ है तांबा और इसकी मिश्र धातु के लिए किस लैपिंग व्हीकल का उपयोग किया जाता है। विच लैपिंग व्हीकल इज यूज फॉर लैपिंग कॉपर एंड इट्स एलॉय। यानी तांबा और इसकी मिश्र धातु के लिए जो लैपिंग व्हीकल उपयोग में लाया जाता है वो होता है सोलूबल आयल। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला दिया है लैपिंग टूल का उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ लैपिंग टूल। ठीक है, तो उद्देश्य आपको बताना है। तो लैपिंग टूल का जो होता है ना, बाहरी बेलनाकार सतह को लैपिंग टूल यहाँ पे जो दिखाया गया है इसका क्या उद्देश्य है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं ऑप्शन को। बाहरी सतह के लैपिंग टूल या आंतरिक सतह के लैपिंग टूल या यहाँ पे बाहरी बेलनाकार सतह के लैपिंग टूल। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो यहाँ पे लैपिंग टूल फॉर एक्सटर्नल सिलेंडर सरफेस, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को फिगर दिखाया गया है। 153 नंबर का देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, ऊष्मा उपचार में वह तापमान क्या है जो स्ट्रक्चर को ऑस्टेनाइट में 723 डिग्री के बाद बदलता है। व्हाट इज द टेम्परेचर दैट चेंज स्ट्रक्चर टू ऑस्टेनाइट स्टेट एट 723 इन हीट टेम्परेचर प्रोसेस। तो जो ऊष्मा उपचार में वह तापमान क्या है जो स्ट्रक्चर को ऑस्टेनाइट में 723 के बाद बदलता है, तो वो होता है यहाँ पे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए अगर आपको सीबीटी में 90% प्लस नंबर लाना होगा ना तो आपको ये सारी चीज़ें करना होगा। आपको सारे यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन में 507 कराऊंगा ना उसको तो देख ही जाना है। आप 38 गुणे
2, एक क्वेश्चन आप लोगों का 2 नंबर का होता है, तो कितना लेकर आएंगे आप लोग? टोटल 76 नंबर सिर्फ लाएंगे ये फीटर से ही। फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट मैंने सिर्फ 99 में आप लोग को अवेलेबल करवा दिया है, तो वो भी आप लोग ज्वाइन करके बार बार प्रैक्टिस करके तैयारी कर सकते हैं। अगला 154 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। दिया है व्हाट इज द प्रोसेस इफ हॉट स्टील इज कूल्ड स्लोली द ओल्ड स्ट्रक्चर इज रिटेन एंड इट विल हैव फाइन ग्रेन दैट मेक्स इट इजिली मशीन। यदि गर्म स्टील को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो पुरानी संरचना को बनाए रखा जाता है और उसमें बारीक ग्रेन्स होंगे जो इसे आसानी से मशीन करने योग्य बना देता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग अनिलिंग प्रोसेस कहते हैं। जब किसी गर्म स्टील को या धातु को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, ठीक है, और उसकी पुरानी संरचना को बनाए रखता है, तो उसे हम अनिलिंग प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया हुआ है व्हाट इज द नेम इफ हॉट स्टील कूल्ड रैपिडली टू फ्रॉम ए न्यू स्ट्रक्चर। एक नई संरचना बनाने के लिए तेजी से ठंडा होने वाला गर्म स्टील का नाम बताइए। तो तेजी से ठंडा होने वाला गर्म स्टील का जो नाम है वो है मर्सेंटाइट, ठीक है, मार्टेनसाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 156 नंबर। दिया है व्हाट इज द प्रोसेस टू ऐड कटिंग एबिलिटी एंड वियर रेजिस्टेंट ऑन स्टील। काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील पर घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे हम लोग हार्डनिंग कहते हैं। जब हार्डनिंग क्या होता है, देखिए कठोर धातु क्या होती है, तो कठोर धातु उसे कहते हैं जो किसी भी धातु को काटने का गुण रखता हो, ठीक है, उसे हम लोग हार्डनेट कहते हैं। अगला देखिएगा 157 नंबर। दिया है व्हाट इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस टू रिमूव एक्सट्रीम ब्रिटलनेस एंड इंट्रोड्यूस टफनेस एंड शॉक रेजिस्टेंस इन स्टील। चरम भंगुरता को दूर करने और स्टील में टफनेस और शॉक रेजिस्टेंस को प्रेरित करने के लिए क्या प्रक्रिया है? तो चरम भंगुरता का मतलब एक्सट्रीम ब्रिटलनेस, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा भंगुरता को दूर करने और स्टील में टफनेस और शॉक रेजिस्टेंस को लाने के लिए कौन सी प्रक्रिया करते हैं? तो ये जो प्रक्रिया किया जाता है उसे टेम्परिंग कहते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया हुआ है What is the process of steel being heated to required temperature and held in same temperature for period of time? स्टील को आवश्यक तापमान तक गर्म करने और उसी तापमान में एक समय के लिए रखने की क्रिया को क्या कहा जाता है? जैसे ये स्टील है ना, इसको चारों तरफ से गर्म किया गया, ठीक है, और इसको बहुत देर तक ऐसे ही रखा गया, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? बोला तो इस क्रिया को हम लोग सोकिंग कहते हैं। क्योंकि स्टील जो है ये हम लोग गर्म करते हैं ना, तो बहुत देर तक उस टेम्परेचर पे बनाए रखने का मतलब है कि वो तापमान को बहुत देर तक अपने अंदर सोक करके रखे। सोकिंग का मतलब होता है सोक कर रखे, ठीक है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया है 159 नंबर आप लोग के सामने। दिया है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ ब्रिंग सोल्यूशन वाटर आयल एंड एयर यूज्ड इन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले ब्राइन सॉल्यूशन पानी, तेल, हवा का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, तो ब्राइन सॉल्यूशन हो गया वाटर, और ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य रहता है ना, वो होता है क्वेंचिंग का उद्देश्य रहता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया है व्हाट क्वेंचिंग मीडिया इज यूज्ड फॉर स्पेशली एलॉय स्टील। विशेष मिश्र धातु इस्पात के लिए कौन सा क्वेंचिंग मीडिया उपयोग किया जाता है? तो जो विशेष मिश्र धातु इस्पात है, स्पेशल एलॉय स्टील, ठीक है, इसके लिए हम लोग कोल्ड एयर का इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोल्ड एयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया है कि व्हाट इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ रीहीटिंग द हार्डनिंग स्टील टू टेम्परेचर बिलो 400 डिग्री सेल्सियस फॉलो बाई कोल्ड। 400 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान में अगर हम कठोरीकृत स्टील को कठोर करते हैं, पुनः गर्म करके फिर ठंडा करते हैं, तो इस ऊष्मा उपचार का नाम क्या होता है? तो इस ऊष्मा उपचार का नाम होता है टेम्परिंग। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अनिलिंग का फायदा क्या है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अनिलिंग? ठीक है, तो एनिलिंग का आपको फायदा जो बताना है, वो मुख्य फायदा ये होता है कि आंतरिक तनाव अनिलिंग दूर करता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 163 नंबर। दिया है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इंटरनल डिफेक्ट ऑफ द स्टील कंपोनेंट। स्टील घटकों के आंतरिक दोषों को दूर करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये क्रिया कहलाती है नॉर्मलाइजिंग। स्टील की नॉर्मलाइजिंग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दिया है
विच की इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग लाइट टॉर्क, रोशन टॉर्क को संचारित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ट्रांसमिटिंग लाइट टॉर्क का यूज किस की के द्वारा किया जाता है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो वुडरफ की होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है हाउ द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्टील लाइक स्ट्रेंथ, टफनेस, डक्टिलिटी आर अफेक्टेड। स्टील के यांत्रिक गुण क्या होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, यांत्रिक गुण कहते हैं, जिसमें स्ट्रेंथ का मतलब मजबूती, कोई धातु मजबूती है तो उसे स्ट्रेंथ बोलते हैं कि इसके अंदर स्ट्रेंथ है। टफनेस, डक्टिलिटी, ये सभी क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी एग्जाम में पूछा जाता है। डक्टिलिटी में क्या होता है, तन्य धातु जिसे हम लोग खींचकर तार में बदल दें, ठीक है। कैसे ये प्रभावित हो जाती हैं, तो ये प्रभावित जो होती है ना, ये बाई हार्डनिंग के द्वारा ये प्रभावित होती है। यानी कि हम जिस धातु को ज़्यादा हार्ड कर देंगे ना, तो उसकी डक्टिलिटी धीरे धीरे प्रभाव पड़ेगा उस पर, यानी कि कम होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया विच बियरिंग मटेरियल हैज़ पुअर थर्मल कंडक्टिविटी। किस बियरिंग का उष्मीय चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी सबसे कम होती है। नाइलॉन, टेफ्लॉन, सिंटर्ड, एलाई या लेमिनेटेड फिनोलिक्स। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लेमिनेटेड फ्लोइक जो है, इसका उष्मीय चालकता कम होती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 167 नंबर, ठीक है। हम टोटल यहाँ पे 180 क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, दिया है व्हाट इज द पर्पज ऑफ डीप ग्रूव टाइप बाल रेसेस प्रोवाइड इन द बाल बियरिंग। बाल बियरिंग में प्रदान किए गए गहरे ग्रूव वाले बाल रेसेस का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य जो होता है ना, अक्षीय थ्रस्ट का सामना करने के लिए प्रयोग किया जाता है, विथ स्टैंड एक्सियल थ्रस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 168 नंबर, दिया है डबल रोलर बियरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। डबल रोलर बियरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है ये पूछा जा रहा है। अक्षीय भार लेने के लिए, या रेडियल लोड लेने के लिए, या भारी अक्षीय भार लेने के लिए, या भारी रेडियल भार लेने के लिए। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए डबल रोलर बियरिंग का उपयोग जो होता है टू टेक हेवी रेडियल लोड, यानी कि भारी रेडियल भार लेने के लिए प्रयोग किया जाता है डबल रोलर बियरिंग का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 169 नंबर, दिया है व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बियरिंग मटेरियल शुड बी लोअर देन दैट ऑफ दिस शाफ्ट। क्यों बियरिंग मटेरियल का गलनांक शाफ्ट के गलनांक की तुलना में कम होना चाहिए, तो ये कम इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये प्रिवेंट करता है शाफ्ट साइजर को, ठीक है, यानी कि शाफ्ट साइजर को रोकता है, साइज बढ़ाने से घटाने से रोकता है, इसलिए बियरिंग मटेरियल का गलनांक शाफ्ट की गलनांक की तुलना में कम रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 170 नंबर आपके सामने है। इस वाशर का नाम क्या है, यहाँ पे आपको वाशर चित्र में दिखाया गया है, इस वाशर का नाम आपको बताना है क्या है। तो इस वाशर का नाम क्या है यहाँ पे, तो इंटरनल एक्सटर्नल वाशर इसका नाम है। क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल वाशर। अब देखिए कैसे इंटरनल, तो यहाँ पे इंटरनल भी कटा हुआ है दांतें, और यहाँ पे एक्सटर्नल भी दांतें कटे हुए हैं, ठीक है, दोनों दांतें कटे हैं। यहाँ पे देखिए इंटरनल और बाहर की तरफ जो दांतें कटे हैं वो एक्सटर्नल। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इंटरनल एक्सटर्नल वाशर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है विच एलॉय मेटल बियरिंग कैन वर्क एट हायर टेम्परेचर एंड हायर लोड कैरिंग कैपेसिटी। उच्च तापमान और उच्च भार वहन क्षमता पर कौन सी मिश्रित धातु बियरिंग कार्य कर सकता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कैडमियम बेस एलॉय जो होता है, ये उच्च तापमान और उच्च भार वहन क्षमता मिश्र धातु बियरिंग पर कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे 172 नंबर, दिया है व्हाट इज द मेथड ऑफ मेटल कोटिंग। ये देखिए यहाँ पे ये धातु का कौन सी कोटिंग विधि आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये है इलेक्ट्रो प्रोसेसिंग विधि। इसमें कांच की एक क्या होती है, एक प्लेट होती है जिसके अंदर द्रव पदार्थ डाल देते हैं, और इसमें पॉजिटिव और एक टर्मिनल होता है, एक निगेटिव टर्मिनल होता है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, किसी भी लोहे के ऊपर, ठीक है, जिंक के परत चढ़ा देते हैं, तो क्या हो जाता है, वो मेटल का लाइफ बढ़ जाता है, जंग नहीं लगता क्योंकि उसके ऊपर जिंक का परत होता है। और जिंक जो है ये वायुमंडल से प्रभावित नहीं होता है, यानी कि ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता है। तो इस विधि को कौन सी विधि कहेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग विधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
दिया है विच मेटल इज यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग टू मेटल सरफेस टू रेजिस्ट कोरोजन फॉर लॉन्ग पीरियड एंड टू रिटेन हाई पॉलिश। लंबे समय तक जंग न लगने देना और उच्च पॉलिश को बनाए रखने के लिए धातु की सतह को इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो धातु प्रयोग में लिया जाता है वो है क्रोमियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है विच मेटल प्रोटेक्ट्स कोरोजन रेजिस्टेंस। कोरोजन रेजिस्टेंस का मतलब होता है यहाँ पे संक्षारण प्रतिरोध एंड डज नॉट क्रैक आर पील ऑफ ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन एंड कोटिंग। ठीक है, कौन सी धातु संक्षारण प्रतिरोधी की रक्षा करती है और कोटिंग पर तापमान भिन्नता के कारण दरार या छिलता नहीं है? इसको थोड़ा देखिए, थोड़ा वर्ड घुमा कर है। तो सबसे पहले एक धातु है, ठीक है, विच मेटल प्रोटेक्ट, यानी कौन सा मेटल प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है कोरोजन रेजिस्टेंस को। कोरोजन मतलब यहाँ पे संक्षारण नहीं होने देता। ठीक है, ये धातु का पार्ट है वर्कपीस। इसको क्या होगा, वायुमंडल से इसका ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं होने देगा। ये कौन सा मेटल होता है? और नॉट क्रैक टू पील अप ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन इन कोटिंग। जब कोटिंग कर दी जाती है तो जब टेम्परेचर वेरिएशन होता है, टेम्परेचर घटता है या बढ़ता है, तो उसमें क्रैक नहीं आने देता। यानी कि ऐसा मेटल का नाम बताना है जो वायुमंडल से प्रभावित नहीं होने देता है और जब टेम्परेचर बदलता है तो क्रैक, दरार वगैरह नहीं होने देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जिंक। जिंक अभी हमने बोला ना आप लोगों को पीछे वाले वीडियो में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाले में जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जिससे कि क्या होता है, वो कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, यानी कि वो जल्दी घिसता नहीं है, संक्षारण नहीं होता है, यानी कि वायुमंडल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। और टेम्परेचर वेरिएशन, यानी कि टेम्परेचर अगर अधिक है, कम बेसी है, तो उसमें धातु में जल्दी दरार नहीं पड़ने देता है, वो है जिंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 175 नंबर आपके सामने है। दिया है विच कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल यूज्ड इन केमिकल प्लांट एंड फूड प्रोसेसिंग। रासायनिक संयंत्र और खाद्य प्रोसेसिंग में किस संक्षारण प्रतिरोधी धातु का उपयोग किया जाता है? अब यहाँ पे मान लीजिए ये कोई फूड है, ठीक है, क्या है, भोजन है। भोजन को वायुमंडल से प्रभावित होने से और सड़ने गलने से बचाने के लिए भोज्य पदार्थ को कौन सा धातु इस्तेमाल किया जाता है? लेड, कॉपर, एल्युमिनियम और या स्टेनलेस स्टील। तो देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टेनलेस स्टील जो होती है ये संक्षारण प्रतिरोध धातु होती है खाद्य प्रोसेसिंग में। ठीक है, रासायनिक संयंत्र में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, अब देखिए हमारे घर में क्या होता है, एल्युमिनियम का धातु इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो संक्षारण प्रतिरोधी होता है। उसमें कितने दिनों तक भी अगर आप लोग भोजन रख देते हैं तो वो स्टेनलेस स्टील खराब नहीं होता बल्कि चमकता रहता है, यानी संक्षारण प्रतिरोध धातु है वो खाद्य प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है व्हाट इज द पर्पज ऑफ थ्रस्ट बाल बियरिंग। थ्रस्ट बाल बियरिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो थ्रस्ट बाल बियरिंग का जो मेन उद्देश्य होता है वो वर्टिकल लोड को सहना होता है। ठीक है, थ्रस्ट बाल बियरिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है? वर्टिकल थ्रस्ट लोड को सहन करना होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 177 नंबर, दिया है व्हाट इज द नेम ऑफ बियरिंग। इस बियरिंग का नाम आपको बताना है। ठीक है, इस बियरिंग का नाम क्या है? तो इस बियरिंग का नाम है नीडल बियरिंग। याद रखिएगा कौन सा बियरिंग है ये, नीडल बियरिंग आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। बस फिगर याद रखिएगा, एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, डिक्टो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिक मोटर में कौन सी बियरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो कनेक्टिंग रॉड क्या करता है, ये पिस्टन से क्रैंकशाफ्ट को जोड़ता है। और इलेक्ट्रिक मोटर कौन सी बियरिंग सामग्री का उपयोग करते हैं? तो ये जो बियरिंग सामग्री का उपयोग करते हैं वो है कॉपर लीड एलॉय का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। जब भी आपका कनेक्टिंग रॉड पूछे या इलेक्ट्रिक मोटर में बियरिंग का सामग्री पूछे तो वो कॉपर लीड एलॉय का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 179 नंबर, दिया है रक्षात्मक व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ मेटल कोटेड विद द अदर मेटल टू ऑब्टेन प्रोटेक्टिंग सरफेस। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है रक्षात्मक सतह प्राप्त करने के लिए अन्य धातु के साथ लेपित धातु का संलग्न। ये धातु का धातु है, इसके ऊपरी सतह को या चारों तरफ की सतह को कौन सी धातु से हम लोग लेपित कर देंगे कि ये धातु जो है, ये धातु क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा उसका। ठीक है, ऐसा कोट परत चढ़ा देंगे, कोट चढ़ा देंगे कि वो धातु का टुकड़ा जल्दी वायुमंडल के साथ क्या नहीं करेगा, अभिक्रिया नहीं करेगा, यानी कि संक्षारण नहीं करेगा या संक्षारण प्रतिरोध उत्पन्न कर जाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। एक चीज और चीज देख लीजिए, जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है
किसी धातु के ऊपर जिंक की परत को चढ़ा देना ही क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 180 नंबर दिया है, विच मेटल पाउडर इज यूज इन कैलोराइजिंग प्रोसेस टू प्रिवेंट कोरोजन। जंग को रोकने के लिए कैलोराइजिंग प्रक्रिया में किस धातु पाउडर का उपयोग किया जाता है, तो कैलोराइजिंग प्रक्रिया में धातु पाउडर को जंग से रोकने के लिए जिस पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है वो है यहाँ पे एल्युमिनियम पाउडर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एल्युमिनियम भी जल्दी वायुमंडल के साथ क्रिया नहीं करती है। हाँ, एल्युमिनियम किसके साथ क्रिया कर देती है, देखिए एल्युमिनियम पे आप जल्दी जंग नहीं लगे देखेंगे, जल्दी जंग नहीं लगता, लेकिन एल्युमिनियम का कलर जल्दी नहीं बदलता है। लेकिन इसको गर्म पानी में रखकर गर्म करेंगे ना, गर्म पानी में खौलाएंगे तो ये इसका भी कलर बदल जाता है। तो ये बस गर्म पानी से ही अभिक्रिया कर सकता है, ऐसे वायुमंडल से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए जंग रोकने के लिए कैलोराइजिंग प्रक्रिया में एल्युमिनियम पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके आगे का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे क्लास 7 में। तो आप लोग सभी सीरियल वाइज वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर आपको सीरियल वाइज सभी वीडियो मिल जाएगी। और यदि आपने अभी तक सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग को ITI कोर्सेज मिल जाएंगे। आप बता सकते हैं अपने कॉलेज स्टूडेंट को, अगर उनका फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, डीजल मैकेनिक हो, टर्नर हो, कंप्यूटर हो, इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर हो, ठीक है, और यहाँ पे फिटर सेकेंड ईयर का भी आप लोग को मिल जाएगा। 1-2 दिन में यहाँ पे टाइपिंग करवाने लगा है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था, मम्मी जी गुजर चुकी थी 17 मार्च को और काफ़ी समय हो गया, और आज आप लोगों को पता है कि आज 22 मई हो गई। चीज़ें सुधरने में, रिकवर होने में बहुत ज़्यादा समय लगा, इसलिए मैं थोड़ा हताश हो गया था, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना मेरे लाइफ में हुई जो मैं कभी सोचा नहीं था कि मम्मी के साथ ऐसा होगा। मम्मी अभी ज़्यादा बूढ़ी भी नहीं हुई थी, 63 एज था उनका भी, और हार्ट अटैक के कारण उनकी, मतलब कि क्या बताऊँ मैं। चलिए आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय।